नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। हमने पिछले पाठ पढ़ा था महामानव, उसमें महापुरुषों के चमत्कार और अलौकिक कार्यों के बारे में बताया गया था। इसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कैसे एक नखलिस्तान की बुढ़िया सूखी लकड़ी चुन रही थी, फिर उसको इकट्ठे की और गट्ठा भारी हो गया। वह इधर उधर देखने लगी, कोई सहयोग के लिए नहीं आए। फिर एक राहगीर जो वहाँ चल रहा था वो आया। गट्ठा बहुत भारी था, इसलिए वह उसे अपने साथ उठा लिया। वह जब रास्ते में चल रही थी, बुढ़िया के साथ चल रहे थे, तो बुढ़िया उसको किसी एक जादूगर के बारे में बता रही थी और उससे बचने के लिए कह रही थी। पिछले वीडियो में हमने इतना ही देखा था, तो आइए उसके आगे अब बढ़ते हैं। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे क्या है। अम्मा, क्या तूने उसे देखा है? जब वह बोलती है कि उस जादूगर से बच के रहना, तब वह पूछता है कि अम्मा, क्या तूने उसे देखा है? राहगीर ने विनम्रतापूर्वक उस बुढ़िया से पूछा। विनम्रतापूर्वक धैर्य के साथ उससे पूछता है कि अम्मा, क्या आपने उसको देखा है? बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन लोगों से उसके बारे में बहुत सुना है। वह उसको उत्तर देती है कि नहीं, मैंने तो उसको नहीं देखा है, किंतु लोगों से उसके बारे में मैंने सुन रखा है। बुढ़िया अपनी धुन में कहती चली जा रही थी, जानते हो उस जादूगर का नाम क्या है? वो जो बुढ़िया थी, बुजुर्ग महिला थी, वह अपनी धुन में उससे बातें करते हुए चली जा रही थी और बोल रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि उस जादूगर का नाम क्या है? राहगीर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसमें उत्तर में राहगीर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। बुढ़िया ने बताया, उसका नाम मोहम्मद है। बुढ़िया ने उसको बताया कि उसका नाम, उस जादूगर का नाम क्या है? मोहम्मद है। वह एक बड़ा जादूगर है, उससे जो भी मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है। बुढ़िया उसको बताती है कि वह एक बड़ा जादूगर है, उससे जो भी मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है, तुम उससे हमेशा बचकर रहना। वह बोलती है कि वह एक बड़ा जादूगर है, जो भी उससे मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है, तो तुम उससे बचकर रहना। राहगीर शांत मन से उसकी बातें सुनता रहा। राहगीर उसके साथ चलते रहा और उसकी बातें सुनता रहा। इस तरह बातें करते करते वे दोनों शहर तक आ गए। शहर में चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। राहगीर ने कंधे पर लकड़ी का गट्ठा उठाया, चुपचाप बुढ़िया के साथ चल रहा था। ऐसे ही बातें करते करते वे कहाँ पहुँच गए? शहर तक पहुँच गए। जब शहर में पहुँचे तो वहाँ बहुत चहल पहल थी और राहगीर ने बुढ़िया का लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे पर उठा रखा था। चलते चलते एक मोड़ पर बुढ़िया का घर आ गया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते बुढ़िया का घर भी आ गया। बुढ़िया ने कहा, बस वो सामने वाला ही मेरा मकान है। राहगीर ने मकान के सामने लकड़ी का गट्ठा उतार दिया और बुढ़िया से जाने की अनुमति मांगी। जैसे ही बुढ़िया ने कहा कि यह सामने वाला मकान मेरा है, तो उसने लकड़ी का गट्ठा वहाँ उतार दिया और अपने रास्ते जाने की अनुमति मांगी। बुढ़िया ने उस सहायता करने वाले दयालु राहगीर को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा कि कितनी मूर्ख हूँ, इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, सारी बातें कर ली, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बेटा, जाते जाते अपना नाम बता दो। बुढ़िया ने उससे कहा कि मैं काफ़ी मूर्ख हूँ, इतना लंबा रास्ता हमने तय कर लिया साथ में, किंतु मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, तो तुम जाते जाते अपना नाम बता दो। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा। राहगीर उसको बोलता है कि जाने दो अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मेरा नाम सुनकर तुम्हारा विश्वास जो विश्वास बना हुआ है वह टूट जाएगा। बुढ़िया ने हठ करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा। बुढ़िया उससे हट करने लगी, जिद पकड़ ली कि तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है। बुढ़िया जब हट करने लगी, तब राहगीर ने मजबूर होकर उन्हें बताया कि सुनो, मेरा नाम ही मोहम्मद है, मोहम्मद जादूगर। मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और न जाने क्या क्या समझती है। वह बताते हैं कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसे तू जादूगर और निर्दयी के साथ साथ ना जाने क्या क्या समझती है। इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक अर्थात चुप हो गई और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब
क्या हो रहा है, जिसे वह क्या समझती थी वह क्या निकला। वह सोचती रही कि जिसे वह कुछ और समझती थी वह कुछ और निकला। लज्जा से उसका मस्तक झुक गया। वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। लज्जा अर्थात शर्म से उसका सर झुक गया और वह उस राहगीर से क्षमा मांगने लगी। राहगीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। राहगीर उसे समझाता है कि अम्मा, अज्ञानतावश अर्थात जिसका ज्ञान न हो, ऐसी कही हुई बातों पर लज्जित या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास कर, वो ही क्षमा करने वाला है। भगवान जो है बहुत बड़ा है, उस पर ही विश्वास रख, वही सबको क्षमा करने वाला है। वह बड़ा रहमदिल है। वह कहते हैं कि वह बड़ा रहमदिल है, सबका पालने वाला है। ईश्वर जो है बहुत रहमदिल है, वह सबको पालने वाला है, उस पर भरोसा रख। इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। बुढ़िया को दिलासा देता है कि अज्ञानतावश अर्थात जो तुम नहीं जानती हो उसके बारे में कही हो तो इसमें क्षमा याचना की ज़रूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रख, वह बहुत बड़ा दिल वाला है, वह क्षमा कर देगा। बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से अपलक देखती रही। उसके जाने के बाद बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह भरी अपलक अर्थात एकटक उसे देखती रही। उसे क्या मालूम था कि उसकी सहायता करने वाला और कोई नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। बुढ़िया को यह बिल्कुल भी ज्ञात अर्थात जानकारी नहीं थी कि उसकी सहायता करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद थे। वह लज्जा और पश्चाताप की पीड़ा से तड़प उठी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। वह लाज शर्म की पीड़ा से तड़पती रही और भगवान से क्षमा याचना करने लगी। तो आज हमारा ये पाठ 11 महामानव कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्न और अभ्यास देखेंगे अगले वीडियो में। काफ़ी लंबा प्रश्न दिया गया है, तो ये अगले वीडियो में ज़्यादा लंबा खींचो वीडियो तो वो भी बोर लगने लगता है। तो आशा है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बोल सकते हो। कुछ त्रुटि हुई है तो आप बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।